रुक जाइए, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल धनवान बनने की कहानी नहीं है, बल्कि उन दिव्य संकेतों का रहस्य है जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को उसकी समृद्धि से पहले दिखाता है। कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह सफलता नहीं मिलती जिसके वे हकदार होते हैं। वहीं कुछ लोगों के जीवन में अचानक ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं कि मानो किस्मत स्वयं उनका साथ देने लगी हो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हर बड़ी सफलता और हर बड़ी समृद्धि से पहले प्रकृति कुछ विशेष संकेत अवश्य देती है। जो इन संकेतों को पहचान लेता है वह आने वाले अवसरों के लिए स्वयं को तैयार कर लेता है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम उन 14 दिव्य लक्षणों का रहस्य जानेंगे जो अक्सर उस समय दिखाई देते हैं जब ईश्वर और ब्रह्मांड आपके जीवन में धन, सफलता और नए अवसरों का द्वार खोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए इस वीडियो का एक भी क्षण मिस मत कीजिए, क्योंकि संभव है कि इन 14 लक्षणों में से कई इस समय आपके जीवन में भी मौजूद हों। राधे राधे प्रिय आत्माओं, परम ध्यान परिवार में आपका हृदय से स्वागत है। यदि आप पहली बार परम ध्यान चैनल पर आए हैं और परमहंस योगानंद जी के दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक रहस्यों, ध्यान, आत्म जागरण और जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली कोई भी दिव्य प्रस्तुति आपसे छूट न जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति आपका समर्पण, सकारात्मक ऊर्जा का संकल्प और आपकी आध्यात्मिक यात्रा का शुभ आरंभ है। तो आइए शांत मन, अटूट विश्वास और ईश्वर के स्मरण के साथ आरंभ करते हैं अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाले 14 दिव्य लक्षणों की इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा को। लक्षण 1, जीवन में अचानक नए अवसरों का प्रकट होना। यह ब्रह्मांड का पहला दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि का नया अध्याय प्रारंभ करने वाला होता है, तब सबसे पहला परिवर्तन धन के रूप में दिखाई नहीं देता। ईश्वर पहले परिस्थितियां बदलते हैं, फिर लोगों को बदलते हैं, फिर अवसरों को भेजते हैं और अंत में परिणाम दिखाई देता है। अधिकांश लोग केवल परिणाम देखते हैं, लेकिन जो साधक जागरूक होता है वह उन संकेतों को भी पहचान लेता है जो परिणाम आने से बहुत पहले दिखाई देने लगते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने अनेक प्रवचनों में यह समझाया कि मनुष्य का बाहरी संसार उसके भीतरी संसार का प्रतिबिंब है। जब आपकी चेतना बदलती है, तब आपका भाग्य भी बदलना शुरू हो जाता है। जैसे सूर्योदय होने से पहले आकाश का रंग बदल जाता है, वैसे ही समृद्धि आने से पहले आपके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। यही परिवर्तन पहला दिव्य लक्षण है। हो सकता है कुछ समय पहले तक आपको हर कार्य में असफलता मिल रही थी। जहां भी प्रयास करते थे वहां निराशा हाथ लगती थी। जिन लोगों से सहायता की उम्मीद थी वे भी आपका साथ छोड़ चुके थे। लेकिन अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के जीवन की दिशा बदलने लगती है। जो लोग कभी आपकी ओर ध्यान नहीं देते थे वे स्वयं आपसे संपर्क करने लगते हैं। जहां पहले रास्ते बंद दिखाई देते थे वहीं अब नए मार्ग बनने लगते हैं। यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड आपको अवसर देना शुरू करता है। ध्यान रखिए, अन अवसर हमेशा सोने की थाली में नहीं आता। कभी वह एक छोटी सी मुलाकात के रूप में आता है, कभी किसी पुस्तक के रूप में, कभी किसी संत के एक वाक्य के रूप में, कभी किसी पुराने मित्र के फोन के रूप में, कभी किसी छोटे से काम के रूप में जिसे लोग महत्व नहीं देते। लेकिन वही छोटा अवसर आगे चलकर आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता का आधार बन जाता है। ईश्वर का कार्य करने का तरीका बहुत अद्भुत है। वे कभी भी अचानक किसी को करोड़पति नहीं बना देते। वे पहले उसकी सोच बदलते हैं, फिर उसके निर्णय बदलते हैं, फिर उसके कर्म बदलते हैं और अंत में उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में अचानक नए अवसर आने लगे हैं तो उन्हें केवल संयोग मत समझिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिलता है जिससे मिलने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह व्यक्ति केवल कुछ मिनटों की बातचीत में
आपके भीतर ऐसा विश्वास जगा देता है जो वर्षों तक आपका मार्गदर्शन करता है। कभी कोई नया व्यावसायिक विचार आपके मन में आता है, कभी कोई ऐसा कौशल सीखने की प्रेरणा मिलती है जो भविष्य में आपकी आय का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है। यही ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली है। जो व्यक्ति भीतर से तैयार होता है, उसी के सामने अवसर प्रकट होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर मनुष्य को उसकी पात्रता के अनुसार अवसर देते हैं। यदि पात्रता नहीं है तो अवसर सामने होकर भी दिखाई नहीं देता, और यदि पात्रता बन जाती है तो साधारण से साधारण अवसर भी असाधारण सफलता का कारण बन जाता है। इसीलिए जब आपके जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगें, तब शिकायत करना बंद कर दीजिए और कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे होकर ईश्वर की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करती है। कई लोगों को लगता है कि अमीरी केवल अधिक पैसा होने का नाम है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वास्तविक अमीरी अवसरों से शुरू होती है। जिसके पास अवसर हैं, उसके पास भविष्य है। जिसके पास केवल धन है लेकिन अवसर नहीं, उसका धन भी अधिक समय तक टिक नहीं पाता। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार असफल होकर भी एक दिन बहुत बड़े सफल व्यक्ति बन जाते हैं। इसका कारण केवल उनकी मेहनत नहीं होता, उन्होंने उन अवसरों को पहचाना जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर रहे थे। ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, लेकिन संकेत केवल वही पढ़ पाता है जिसकी चेतना जागृत होती है। यदि पिछले कुछ दिनों में आपके भीतर नई प्रेरणा जागी है, यदि बिना किसी कारण आप पहले से अधिक सकारात्मक सोचने लगे हैं, यदि अचानक आपके सामने नए लोग, नए विचार और नए अवसर आने लगे हैं, यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे आपकी राह आसान कर रही है, तो संभव है कि यह आपके जीवन में आने वाली समृद्धि की पहली दस्तक हो। लेकिन यहां एक सावधानी भी आवश्यक है। जब अवसर आता है, तब उसके साथ परीक्षा भी आती है। ईश्वर यह देखते हैं कि आप अवसर का सम्मान करते हैं या नहीं। क्या आप आलस्य छोड़कर कार्य करने के लिए तैयार हैं? क्या आप डर की जगह विश्वास को चुनेंगे? क्या आप पुराने नकारात्मक विचारों को छोड़कर नए जीवन का स्वागत करेंगे? यदि उत्तर हां है, तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। याद रखिए, अवसर केवल भाग्यशाली लोगों को नहीं मिलते। अवसर उन लोगों को मिलते हैं जो अपने भीतर विश्वास, अनुशासन, धैर्य और ईश्वर के प्रति समर्पण बनाए रखते हैं। कई बार अवसर कठिनाई के रूप में भी आता है। नौकरी छूट जाती है, लेकिन वही घटना आपको अपना व्यवसाय शुरू करने की प्रेरणा देती है। कोई पुराना संबंध समाप्त हो जाता है, लेकिन उसी के बाद ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं जो आपकी सफलता के साथी बनते हैं। कभी कोई असफलता आपको उस रास्ते से हटाती है जो आपके लिए बना ही नहीं था, ताकि आप उस मार्ग पर चल सकें जहां वास्तव में आपकी नियति आपका इंतजार कर रही होती है। इसलिए हर घटना को केवल दुख या सुख की दृष्टि से मत देखिए, उसे ईश्वर की योजना का एक भाग समझिए। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि जब मनुष्य ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करना सीख जाता है, तब उसका भय समाप्त होने लगता है, और जहां भय समाप्त होता है, वहीं से अवसरों का जन्म होता है। यदि आपके जीवन में पहला दिव्य लक्षण प्रकट हो चुका है, तो उसे पहचानिए। हर नए अवसर का स्वागत कीजिए। सीखने से मत डरिए, परिवर्तन से मत भागिए, नई शुरुआत करने में संकोच मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आज जो अवसर बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, वही आने वाले वर्षों में आपकी समृद्धि, आपके सम्मान और आपके उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव बन जाए। याद रखिए, ईश्वर पहले दरवाजा खोलते हैं, फिर आपको उस दरवाजे तक ले जाते हैं, लेकिन उस दरवाजे से भीतर प्रवेश आपको स्वयं करना होता है। इसलिए यदि जीवन आपको नई दिशा दिखा रहा है, नए लोग मिल रहे हैं, नए विचार जन्म ले रहे हैं और नई संभावनाएं सामने आ रही हैं, तो पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है यही वह क्षण हो जिसका आपकी आत्मा वर्षों से इंतजार कर रही थी। यही वह पहला दिव्य लक्षण है जो संकेत देता है कि ब्रह्मांड आपके जीवन में समृद्धि का नया अध्याय लिखना शुरू कर चुका है। लक्षण 2, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और अटूट आत्मविश्वास का जागना। यह समृद्धि के आगमन का दूसरा दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं,
जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, सफलता और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की तैयारी करता है, तब वह सबसे पहले उसके भीतर कार्य करना शुरू करता है, क्योंकि बाहर का संसार तभी बदलता है जब भीतर की चेतना बदलती है। यही कारण है कि समृद्धि का दूसरा दिव्य लक्षण धन नहीं, बल्कि आपके भीतर जन्म लेने वाली सकारात्मक ऊर्जा और अटूट आत्मविश्वास होता है। बहुत से लोग जीवन भर इस भ्रम में रहते हैं कि आत्मविश्वास सफलता मिलने के बाद आता है, जबकि आध्यात्मिक सत्य इसके ठीक विपरीत है। पहले आत्मविश्वास आता है, फिर सफलता उसके पीछे पीछे चलती है। पहले चेतना बदलती है, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। पहले विश्वास जागता है, फिर ब्रह्मांड अवसरों के द्वार खोलता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि असीम दिव्य चेतना का अंश है। जब वह इस सत्य को स्वीकार करना प्रारंभ करता है, तब उसके भीतर सोई हुई शक्तियां जागने लगती हैं। वही व्यक्ति जो पहले हर कार्य से डरता था, वही अब चुनौतियों का सामना मुस्कुराकर करने लगता है। जो पहले असफलता की कल्पना करता था, वही अब सफलता की संभावना देखने लगता है। यही परिवर्तन इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ समय पहले तक जो कार्य आपको असंभव लगते थे, अब वही कार्य आपको संभव दिखाई देने लगे हैं? पहले जहां हर निर्णय लेने में डर लगता था, अब मन के भीतर से कोई आवाज कहती है, एक बार प्रयास करके देखो, सब अच्छा होगा। पहले छोटी छोटी बातों पर मन टूट जाता था, लेकिन अब वही परिस्थितियां आपको पहले जितनी प्रभावित नहीं करती। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो इसे केवल मन का परिवर्तन मत समझिए। यह आपकी चेतना के स्तर में हो रहा परिवर्तन हो सकता है। ब्रह्मांड हमेशा उसी व्यक्ति की सहायता करता है जो स्वयं पर विश्वास करना सीख जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास वह द्वार है जिससे होकर ईश्वर की शक्ति मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। जब तक मनुष्य स्वयं को कमजोर मानता रहता है, तब तक वह अपनी दिव्य शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने भीतर छिपे प्रकाश को स्वीकार करता है, वैसे ही जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का अर्थ केवल हर समय मुस्कुराते रहना नहीं है। इसका अर्थ है कठिन परिस्थितियों में भी आशा को जीवित रखना। इसका अर्थ है बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होना। इसका अर्थ है दुनिया के नकारात्मक शब्दों से अधिक ईश्वर की कृपा पर विश्वास करना। परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे कि भय मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी है और विश्वास उसकी सबसे बड़ी संपत्ति। जिस दिन मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, उसी दिन उसकी वास्तविक समृद्धि की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत साधारण परिस्थितियों से उठकर असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। उनके पास शुरुआत में धन नहीं था, संसाधन नहीं थे, बड़े संबंध नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने भीतर की शक्ति पर अटूट विश्वास। यही विश्वास उन्हें वहां तक ले गया जहां पहुंचने का लोग केवल सपना देखते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका मन पहले की तुलना में अधिक शांत रहने लगा है, यदि आपके भीतर बिना किसी कारण नई ऊर्जा का अनुभव होने लगा है, यदि सुबह उठते ही निराशा की जगह उत्साह महसूस होने लगा है, यदि अब आप समस्याओं से भागने के बजाय उनका समाधान खोजने लगे हैं, तो यह केवल मानसिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति का संकेत हो सकता है। जब ईश्वर किसी को ऊंचाई पर ले जाने वाले होते हैं, तब वे पहले उसके भीतर साहस भरते हैं, क्योंकि बिना साहस के कोई भी अवसर व्यर्थ हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को करोड़ों अवसर भी मिल जाए, लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास न हो, तो वह उन अवसरों का लाभ कभी नहीं उठा पाएगा। इसलिए ब्रह्मांड पहले आपके भीतर शक्ति जगाता है, फिर बाहर अवसर भेजता है। ध्यान रखिए, सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह है कि समस्याएं होने के बाद भी आपका विश्वास नहीं टूटता। जब कठिन समय में भी आपके होंठों पर ईश्वर का नाम बना रहता है, तब समझ लीजिए कि आपकी चेतना बदल रही है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक समृद्धि जन्म लेती है। एक और अद्भुत बात यह होती है कि जब आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तब आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है।
लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। आपकी बातें दूसरों को प्रेरित करने लगती हैं। बिना किसी विशेष प्रयास के लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इसका कारण आपका चेहरा नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा होती है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से एक कंपन उत्पन्न करता है। यदि आपके विचार भय, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा से भरे हैं, तो वैसी ही परिस्थितियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। लेकिन यदि आपके विचार विश्वास, प्रेम, कृतज्ञता और उत्साह से भरे हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी प्रकार के अवसर आपके जीवन में भेजना शुरू कर देता है। इसीलिए परमहंस योगानंद जी ने ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर के स्मरण पर इतना अधिक बल दिया, क्योंकि ध्यान केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि आपकी चेतना के कंपन को भी ऊंचा उठाता है। और जब कंपन ऊंचा होता है, तब जीवन में आने वाले अनुभव भी बदल जाते हैं। यदि आप स्वयं में यह परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। अपने भीतर जाग रही इस सकारात्मक ऊर्जा का सम्मान कीजिए। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के स्मरण में बिताइए। कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। अपने मन में बार बार यह विश्वास दोहराइए कि मैं ईश्वर की संतान हूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा, वह मेरे सर्वोत्तम हित के लिए होगा। याद रखिए, समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। समृद्धि सबसे पहले मन में जन्म लेती है। जिसके विचार समृद्ध हैं, उसका जीवन भी एक दिन समृद्ध अवश्य होता है। जिसके भीतर विश्वास का प्रकाश जल चुका है, उसके जीवन का अंधकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए यदि आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, यदि आपकी सोच पहले से अधिक सकारात्मक हो रही है, यदि आपका मन निराशा की जगह आशा से भरने लगा है, यदि आपको बिना किसी स्पष्ट कारण यह अनुभव होने लगा है कि आपका भविष्य उज्जवल है, तो समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड का दूसरा दिव्य संकेत है। संभव है कि ईश्वर आपके जीवन की कहानी बदलने की तैयारी कर चुके हों। अब आपका कार्य केवल इतना है कि इस विश्वास को बनाए रखें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, धैर्य रखें और हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें। क्योंकि जब भीतर की ऊर्जा बदल जाती है, तब बाहर की दुनिया को बदलने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेता है, उसे संसार का कोई अंधकार अधिक समय तक रोक नहीं सकता। यही सकारात्मक ऊर्जा, यही अटूट आत्मविश्वास और यही ईश्वर पर अडिग विश्वास उस समृद्ध जीवन की पहली नींव है, जिसकी कल्पना हर मनुष्य करता है। और यही है अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला दूसरा दिव्य लक्षण। लक्षण 3, आपके जीवन से नकारात्मक लोग और नकारात्मक परिस्थितियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। यह समृद्धि के आगमन का तीसरा दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में धन, सफलता, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का नया अध्याय प्रारंभ करने वाला होता है, तब वह केवल नए अवसर ही नहीं भेजता, बल्कि सबसे पहले उन चीजों को भी हटाना शुरू कर देता है जो आपकी प्रगति के मार्ग में बाधा बन रही होती हैं। यही कारण है कि समृद्धि आने से पहले कई लोगों के जीवन में कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं और कुछ पुराने अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। अधिकांश लोग इस परिवर्तन को दुर्भाग्य समझ बैठते हैं, जबकि आध्यात्मिक दृष्टि से यही परिवर्तन भविष्य की समृद्धि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जिस प्रकार माली सुंदर फूल उगाने से पहले खेत से खरपतवार निकालता है, उसी प्रकार ईश्वर भी आपके जीवन में बड़ी कृपा बरसाने से पहले उन सभी नकारात्मक प्रभावों को हटाना प्रारंभ कर देते हैं जो आपकी आत्मा की उन्नति में बाधा बन रहे होते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग अचानक बिना किसी बड़े कारण के आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। जिन लोगों के साथ आप वर्षों तक जुड़े रहे, वे धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। कुछ मित्र जिनके साथ आप प्रतिदिन समय बिताते थे, अचानक संपर्क कम कर देते हैं। कुछ रिश्ते अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कुछ योजनाएं जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अचानक टूट जाती हैं। उस समय मन दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन कई बार वही बिखराव ईश्वर द्वारा की जा रही नई रचना का प्रारंभ होता है, क्योंकि ईश्वर कभी भी आपके जीवन में
नई ऊर्जा का प्रवेश तब तक नहीं होने देते जब तक पुरानी नकारात्मक ऊर्जा बाहर न निकल जाए। याद रखिए, हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको सीख देने आते हैं, कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ लोग केवल इतना सिखाने आते हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। जब आपका जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगता है, तब ब्रह्मांड उन लोगों को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर देता है जो आपकी ऊर्जा को कमजोर कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा आपकी आलोचना करते थे, जो हर सपने को असंभव बताते थे, जो हर समय नकारात्मक बातें करते थे, जो आपकी सफलता देखकर प्रसन्न नहीं होते थे, जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ते रहते थे, वे या तो स्वयं दूर हो जाते हैं या परिस्थितियां उन्हें आपसे दूर कर देती हैं। पहली नजर में यह दुखद लगता है, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि यदि वे लोग जीवन में बने रहते तो शायद आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परमहंस योगानंद जी बताते थे कि मनुष्य जिस संगति में रहता है वैसी ही उसकी चेतना बनने लगती है। यदि आप हर समय नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी धीरे धीरे उसी दिशा में जाने लगेगा। लेकिन जब आपकी आत्मा ऊंची चेतना की ओर बढ़ती है, तब वह ऐसी संगति को स्वीकार नहीं कर पाती। यही कारण है कि समृद्धि आने से पहले आपकी पसंद बदलने लगती है। अब आपको व्यर्थ की बहस अच्छी नहीं लगती, नकारात्मक समाचारों में रुचि कम होने लगती है, दूसरों की बुराई सुनना अच्छा नहीं लगता, समय की कीमत समझ आने लगती है। आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो आपको प्रेरित करें, आपका उत्साह बढ़ाएं और ईश्वर की ओर ले जाएं। यह परिवर्तन बहुत सामान्य दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यही आपकी चेतना के ऊंचे स्तर पर पहुंचने का प्रमाण होता है। ब्रह्मांड का नियम है कि जहां प्रकाश बढ़ता है वहां अंधकार स्वयं समाप्त होने लगता है। इसी प्रकार जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है वहां नकारात्मक लोग अधिक समय तक टिक नहीं पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी नौकरी चली जाती है। पहली नजर में यह बहुत बड़ा संकट लगता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही घटना आपको ऐसे कार्य तक पहुंचा देती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कई बार कोई व्यापार बंद हो जाता है, लेकिन उसी के कारण नया व्यापार शुरू होता है जो पहले से कई गुना अधिक सफल हो जाता है। कई बार कोई रिश्ता समाप्त हो जाता है, लेकिन उसी के बाद ऐसे लोग जीवन में आते हैं जो वास्तव में आपकी प्रगति के साथी बनते हैं। उस समय समझ में आता है कि ईश्वर ने कुछ छीना नहीं था, बल्कि उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज देने की तैयारी कर रहे थे। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर जब एक द्वार बंद करते हैं तब उसके पीछे कई नए द्वार खोल चुके होते हैं। समस्या केवल इतनी है कि मनुष्य बंद हुए द्वार को ही देखता रहता है और खुले हुए द्वार की ओर देखने का साहस नहीं करता। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी कुछ पुराने अध्याय समाप्त हुए हैं, कुछ लोग आपसे दूर चले गए हैं, कुछ आदतें अपने आप छूट गई हैं, कुछ नकारात्मक परिस्थितियां समाप्त हो रही हैं, तो घबराइए मत। संभव है कि ब्रह्मांड आपके लिए स्थान खाली कर रहा हो, क्योंकि जब तक पुराना पात्र खाली नहीं होगा, नया अमृत उसमें कैसे भरेगा। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले अनेक साधकों के जीवन में बड़े परिवर्तन आने से पहले गहरा एकांत आता है। लोग कम हो जाते हैं, शोर कम हो जाता है, लेकिन भीतर की शांति बढ़ जाती है और यही शांति आगे चलकर महान निर्णयों का आधार बनती है। एक और महत्वपूर्ण बात, जब नकारात्मक लोग आपके जीवन से दूर होते हैं तब आपको कुछ समय के लिए अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन उस अकेलेपन से डरिए मत, क्योंकि कई बार वही एकांत ईश्वर से मिलने का सबसे बड़ा अवसर होता है। उसी एकांत में आप स्वयं को पहचानते हैं, उसी एकांत में आपकी प्रार्थना गहरी होती है, उसी एकांत में आपके भीतर नई प्रेरणा जन्म लेती है, उसी एकांत में आपकी आत्मा ईश्वर की आवाज को सुनना सीखती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब मनुष्य भीतर से ईश्वर से जुड़ जाता है तब उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता कम होने लगती है। यही आंतरिक शक्ति आगे चलकर बाहरी सफलता का कारण बनती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं, कुछ पुराने रास्ते बंद हो रहे हैं, तो तुरंत ये मत सोचिए कि आपका जीवन खराब हो रहा है।
संभव है कि आपका जीवन पहले से कहीं अधिक सुंदर बनने की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि ईश्वर कभी भी आपकी उन्नति के मार्ग में खड़े पत्थरों को बिना हटाए आपको आगे नहीं बढ़ाते। वे पहले रास्ता साफ करते हैं, फिर आपको उस रास्ते पर चलने की शक्ति देते हैं और अंत में आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां पहुंचना आपकी नियति में लिखा होता है। इसीलिए आज से अपने जीवन में होने वाले हर परिवर्तन को शिकायत की दृष्टि से नहीं, बल्कि विश्वास की दृष्टि से देखना प्रारंभ कीजिए। हो सकता है कि जो व्यक्ति आज आपसे दूर जा रहा है वह वास्तव में आपके भविष्य के लिए आवश्यक न हो सकता है कि जो अवसर आज समाप्त हो रहा है वह आपको कहीं अधिक बड़े अवसर की ओर ले जा रहा हो सकता है कि जो कठिनाई आज आपको परेशान कर रही है वही कल आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बन जाए। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी आपके जीवन से कुछ छीनता नहीं है, वह केवल वह हटाता है जो आपकी वास्तविक समृद्धि के मार्ग में बाधा बन रहा होता है। और जब यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तब समझ लीजिए कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला तीसरा दिव्य लक्षण आपके जीवन में प्रकट होना शुरू हो चुका है। विश्वास बनाए रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और हर परिवर्तन का स्वागत कृतज्ञता के साथ कीजिए, क्योंकि कई बार जो अंत दिखाई देता है वही वास्तव में आपके जीवन की सबसे महान शुरुआत होती है। लक्षण 4, बार बार सही समय पर सही लोगों से मुलाकात होना। यह ब्रह्मांड का अत्यंत शक्तिशाली दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में धन, सफलता, सम्मान और समृद्धि का नया अध्याय प्रारंभ करने वाला होता है, तब वह केवल परिस्थितियां ही नहीं बदलता, बल्कि उन लोगों को भी आपके जीवन में भेजना शुरू कर देता है जो आपकी नियति को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होते हैं। यही कारण है कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला चौथा दिव्य लक्षण है सही समय पर सही लोगों से मिलना। जीवन में कोई भी मुलाकात केवल संयोग नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति किसी उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करता है। कोई हमें सीख देने आता है, कोई हमारी परीक्षा लेने आता है, कोई हमारा मार्गदर्शन करने आता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर हमारी सहायता के लिए भेजते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब मनुष्य ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करता है तब ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए ऐसी परिस्थितियां और ऐसे व्यक्तियों को आकर्षित करना शुरू कर देता है जो उसकी आत्मा के विकास और जीवन की उन्नति में सहायक होते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि सामान्य व्यक्ति इसे केवल संयोग समझकर भूल जाता है, लेकिन जागरूक साधक समझ जाता है कि इसके पीछे कोई दिव्य योजना कार्य कर रही है। हो सकता है कि एक दिन अचानक आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जो आपको जीवन की ऐसी सलाह दे दे जो वर्षों तक आपका मार्गदर्शन करे। हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति आपको ऐसा अवसर बता दे जो आपके करियर या व्यवसाय की दिशा बदल दे। कभी कोई शिक्षक, कोई संत, कोई मित्र, कोई ग्राहक, कोई सहयोगी या कोई साधारण दिखने वाला इंसान आपकी सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र बन जाता है। यह सब अचानक नहीं होता, यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है तो वह अक्सर कहता है कि यदि उस दिन मेरी मुलाकात उस व्यक्ति से न हुई होती तो शायद मेरा जीवन आज ऐसा न होता। यही वह क्षण होता है जहां नियति अपना कार्य कर रही होती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये लोग हमेशा अमीर, प्रसिद्ध या बड़े पद वाले नहीं होते। कई बार ईश्वर सबसे साधारण व्यक्ति के माध्यम से सबसे असाधारण संदेश भेजते हैं। एक किसान की एक बात, एक बुजुर्ग की एक सलाह, एक बच्चे का एक प्रश्न, एक संत का एक वचन, एक पुस्तक की एक पंक्ति या किसी अनजान व्यक्ति की एक छोटी सी प्रेरणा आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा मत समझिए। परमहंस योगानंद जी सिखाते थे कि ईश्वर हर आत्मा में विद्यमान है, इसलिए कभी कभी ईश्वर किसी साधारण व्यक्ति के माध्यम से भी हमें असाधारण संदेश देते हैं। जब आपकी चेतना ऊंची होने लगती है तब आप ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होने लगते हैं जो आपको नीचे नहीं गिराते बल्कि ऊपर उठाते हैं। आपकी संगति बदलने लगती है,
अब आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है जो सकारात्मक सोच रखते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। धीरे धीरे आपकी बातचीत भी बदलने लगती है। पहले जहां समय शिकायतों में बीतता था, अब वही समय सीखने में बीतने लगता है। पहले जहां नकारात्मक चर्चाएं होती थीं, अब वहां आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म विकास और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होने लगती है। यही परिवर्तन इस बात का संकेत है कि आपकी ऊर्जा बदल रही है, और जब ऊर्जा बदलती है तो लोगों का आकर्षण भी बदल जाता है। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, आप उसी प्रकार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जैसी आपकी चेतना होती है। यदि आपके भीतर भय है तो भय फैलाने वाले लोग आकर्षित होंगे। यदि आपके भीतर क्रोध है तो क्रोधित लोग आकर्षित होंगे। लेकिन यदि आपके भीतर विश्वास, प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा है तो ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। यही कारण है कि महान लोगों के जीवन में महान लोगों का साथ अपने आप जुड़ता चला जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति केवल कुछ मिनटों के लिए आपके जीवन में आता है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। उसके एक वाक्य से आपकी सोच बदल जाती है। उसकी एक सलाह आपको गलत निर्णय लेने से बचा लेती है। उसका एक परिचय आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल देता है। यही ईश्वर की अद्भुत लीला है। वे हमेशा चमत्कार सीधे नहीं करते। कई बार वे किसी इंसान को ही चमत्कार का माध्यम बना देते हैं। इसलिए यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसे लोग मिलने लगे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाने के बजाय उन्हें पूरा करने का साहस देते हैं, जो आपको ईश्वर से जोड़ते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह सामान्य घटना नहीं है। यह संभव है कि ब्रह्मांड आपकी सफलता की टीम तैयार कर रहा हो। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तब गुरु स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। यह केवल आध्यात्मिक गुरु के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सत्य है। जब आप भीतर से तैयार होते हैं तब सही शिक्षक मिलता है, सही मित्र मिलता है, सही अवसर मिलता है, सही सहयोगी मिलता है, सही मार्गदर्शक मिलता है और कई बार सही जीवन साथी भी मिलता है। यह सब सही समय पर होता है, न उससे पहले न उसके बाद, क्योंकि ईश्वर का समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। लेकिन यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। सही लोगों से मिलना पर्याप्त नहीं है, उनकी बातों को समझना और उनका सम्मान करना भी आवश्यक है। कई लोग जीवन में महान व्यक्तियों से मिलते हैं, लेकिन अहंकार के कारण उनकी बातों को स्वीकार नहीं करते और बाद में पछताते हैं। जबकि विनम्र व्यक्ति एक छोटी सी सीख को भी अपने जीवन में उतार लेता है और वही सीख उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। इसलिए यदि कोई आपको अच्छी सलाह देता है, यदि कोई आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, यदि कोई आपको ईश्वर की ओर ले जाता है, तो उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि संभव है कि वह व्यक्ति आपके जीवन में किसी विशेष उद्देश्य से भेजा गया हो। आज से अपने जीवन में मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान से देखिए। हर मुलाकात से कुछ सीखिए, हर अनुभव को स्वीकार कीजिए, हर अच्छे इंसान के प्रति कृतज्ञ रहिए और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि वे आपको ऐसे लोगों की संगति दें जो आपके जीवन को प्रकाश, प्रेम, ज्ञान और समृद्धि से भर दें। याद रखिए, गलत लोगों की संगति वर्षों की मेहनत को नष्ट कर सकती है, लेकिन सही लोगों की संगति आपके वर्षों के संघर्ष को सफलता में बदल सकती है। इसलिए यदि आपके जीवन में बार बार सही समय पर सही लोग आने लगे हैं, यदि आपको ऐसे मार्गदर्शक मिलने लगे हैं जो आपकी सोच को ऊंचा उठा रहे हैं, यदि आपको ऐसे मित्र और सहयोगी मिल रहे हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। यह संभव है कि ब्रह्मांड आपकी नियति को नई दिशा देने के लिए उन लोगों को आपके जीवन में भेज रहा हो जिनके बिना आपकी सफलता की कहानी अधूरी रहती। और यही है अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला चौथा दिव्य लक्षण, सही समय पर सही लोगों का आपके जीवन में प्रवेश करना। जब यह संकेत दिखाई दे तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, विनम्र बने रहिए, सीखते रहिए और विश्वास रखिए
कि आपकी समृद्धि की यात्रा अब पहले से कहीं अधिक निकट है। लक्षण 5, बार बार ऐसे संयोग और शुभ संकेत दिखाई देना जिन्हें सामान्य लोग केवल इत्तेफाक समझ लेते हैं। यह समृद्धि के आगमन का 5वां दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में धन, सफलता, समृद्धि और ईश्वर की विशेष कृपा का नया अध्याय खोलने की तैयारी करता है, तब वह केवल अवसर और सही लोग ही नहीं भेजता, बल्कि समय समय पर ऐसे सूक्ष्म संकेत भी देता है जो मनुष्य को यह अनुभव कराने लगते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ चल रही है। यही कारण है कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 5वां दिव्य लक्षण है जीवन में बार बार शुभ संयोगों और दिव्य संकेतों का प्रकट होना। संसार में रहने वाला सामान्य मनुष्य इन्हें केवल संयोग कहकर भूल जाता है, लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से जागृत होने लगता है वह समझ जाता है कि ब्रह्मांड कभी भी बिना उद्देश्य के कोई घटना नहीं घटाता। हर छोटी बड़ी घटना के पीछे कोई न कोई गहरा संदेश छिपा होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर केवल शब्दों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि प्रकृति, परिस्थितियों, लोगों और जीवन की घटनाओं के माध्यम से भी मनुष्य से संवाद करते हैं। लेकिन उस संवाद को वही सुन सकता है जिसका मन शांत हो, जिसकी चेतना जागृत हो और जिसका विश्वास जीवित हो। आपने शायद अपने जीवन में भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि किसी समस्या का उत्तर आपको अचानक मिल गया। जिस प्रश्न का समाधान महीनों से नहीं मिल रहा था, उसका उत्तर किसी पुस्तक की एक पंक्ति में मिल गया। कभी किसी अनजान व्यक्ति ने ऐसी बात कह दी जो सीधे आपके मन की स्थिति से जुड़ी हुई थी। कभी कोई वीडियो, कोई प्रवचन, कोई भजन या कोई प्रेरणादायक संदेश ठीक उसी समय आपके सामने आ गया जब उसकी आपको सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्या यह केवल संयोग था? आध्यात्मिक दृष्टि कहती है, नहीं। जब आपकी आत्मा सही दिशा में बढ़ रही होती है, तब ब्रह्मांड आपको मार्गदर्शन देने के लिए अनेक माध्यमों का उपयोग करता है। कभी प्रकृति के माध्यम से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना के माध्यम से और कभी आपके अपने अंतर्मन के माध्यम से। यही कारण है कि जैसे जैसे आप अपनी मंजिल के निकट पहुंचते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन में ऐसे संयोग बढ़ने लगते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना कठिन होता है। हो सकता है आप किसी नए कार्य के बारे में सोच रहे हों और उसी दिन कोई व्यक्ति आपको उसी कार्य का सुझाव दे दे। हो सकता है आप किसी निर्णय को लेकर असमंजस में हों और अचानक आपको ऐसा उत्तर मिल जाए जिससे सारी उलझन समाप्त हो जाए। हो सकता है आप ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करें और कुछ ही समय बाद ऐसी घटना घटे जिससे आपको विश्वास हो जाए कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है। ऐसे अनुभव मनुष्य के भीतर ईश्वर पर विश्वास को और अधिक मजबूत कर देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब मनुष्य अपने मन को शांत करता है, तब उसे जीवन की हर घटना में ईश्वर का मार्गदर्शन दिखाई देने लगता है। समृद्धि केवल धन का प्रवाह नहीं है, समृद्धि उससे पहले आने वाले दिव्य मार्गदर्शन का परिणाम है। ब्रह्मांड पहले दिशा देता है, फिर अवसर देता है और अंत में सफलता देता है। लेकिन यदि मनुष्य दिशा को ही अनदेखा कर दे तो अवसर भी उसके हाथ से निकल सकता है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति हर छोटी घटना पर ध्यान देता है। वह हर दिन स्वयं से पूछता है, आज ईश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? आज ब्रह्मांड मुझे किस दिशा में ले जा रहा है? आज मेरे जीवन में जो घटना हुई उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यही प्रश्न धीरे धीरे उसकी चेतना को और अधिक जागृत कर देते हैं। एक और अद्भुत परिवर्तन इस समय दिखाई देता है। आपका अंतर्ज्ञान पहले से अधिक मजबूत होने लगता है। कई बार बिना किसी तर्क के आपको भीतर से महसूस होता है कि कोई निर्णय सही है। कई बार कोई कार्य करने का मन नहीं होता और बाद में पता चलता है कि यदि वह कार्य कर लिया होता तो नुकसान हो जाता। कभी किसी व्यक्ति पर बिना कारण विश्वास हो जाता है और वही व्यक्ति आगे चलकर आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। कभी किसी स्थान पर जाने की तीव्र प्रेरणा होती है और वहीं आपको ऐसा अवसर मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब केवल मन की कल्पना नहीं होती। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया,
कि ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि वह मनुष्य को उसके अंतर्मन से जोड़ देता है, और जब अंतर्मन जागृत होता है तब ईश्वर का मार्गदर्शन अधिक स्पष्ट होने लगता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी आवश्यक है। हर घटना को चमत्कार मान लेना उचित नहीं है। आध्यात्मिकता का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि जागरूकता है। इसलिए संकेतों को समझिए, लेकिन अपने निर्णय सद्बुद्धि, विवेक और अच्छे कर्मों के आधार पर ही लीजिए। ईश्वर संकेत देते हैं, लेकिन कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। यदि किसान केवल वर्षा के संकेत देखकर खेत में बीज ही न बोए तो फसल कभी नहीं उगेगी। उसी प्रकार केवल शुभ संकेत देखकर बैठ जाना भी उचित नहीं। संकेत इस बात का निमंत्रण है कि अब समय आ गया है उठने का, आगे बढ़ने का, विश्वास के साथ कर्म करने का। यदि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में भी ऐसे संयोग बढ़ गए हैं, यदि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर किसी न किसी रूप में मिलने लगे हैं, यदि सही समय पर सही जानकारी आपके पास पहुंच रही है, यदि बिना खोजे आपको सही मार्गदर्शन मिलने लगा है, यदि आपका अंतर्मन पहले से अधिक स्पष्ट निर्णय लेने लगा है, यदि बार बार आपको ऐसा अनुभव होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही है और सही दिशा दिखा रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। संभव है कि यह ब्रह्मांड का संकेत हो कि अब आपकी जीवन यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है। याद रखिए, जब ईश्वर किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाने का निर्णय लेते हैं, तब वे उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर कदम पर किसी न किसी रूप में उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। बस आवश्यकता होती है एक शांत मन की, एक जागृत चेतना की, एक विनम्र हृदय की और अटूट विश्वास की। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझकर ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसका विश्वास और भी गहरा हो जाता है, और जहां विश्वास गहरा होता है वहीं से समृद्धि का प्रवाह प्रारंभ होता है। इसलिए आज से अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं पर ध्यान देना शुरू कीजिए। हर सुबह ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर रात यह सोचिए कि आज आपको क्या सीख मिली। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका पूरा जीवन ही ईश्वर के संदेशों से भर गया है। और जब ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 5वां दिव्य लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। विश्वास बनाए रखिए, सकारात्मक कर्म करते रहिए और ईश्वर के संकेतों को पहचानने की क्षमता विकसित कीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटा सा दिव्य संकेत ही उस महान समृद्धि की शुरुआत होता है जिसकी प्रतीक्षा आपकी आत्मा वर्षों से कर रही होती है। लक्षण 6, आपके भीतर अनुशासन, कर्म के प्रति समर्पण और समय का मूल्य समझ आने लगता है। यह अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला छठा दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को केवल धनवान ही नहीं बल्कि योग्य, सफल और समृद्ध बनाना चाहता है, तब वह सबसे पहले उसके भीतर एक ऐसा परिवर्तन लाता है जिसे सामान्य लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यह परिवर्तन किसी चमत्कार की तरह बाहर दिखाई नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे मनुष्य के स्वभाव, उसकी आदतों, उसके विचारों और उसके दैनिक जीवन में दिखाई देने लगता है। यही परिवर्तन है अनुशासन का जन्म। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर की कृपा उस मनुष्य पर सबसे अधिक बरसती है जो अपने जीवन को अनुशासन, संयम और श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर जीता है, क्योंकि बिना अनुशासन के मिली हुई सफलता भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। ईश्वर केवल धन नहीं देते, वे धन को संभालने की बुद्धि भी देते हैं, और वह बुद्धि उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने स्वयं को नियंत्रित करना सीख लिया हो। यदि आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जब तक मनुष्य आलस्य, टाल मटोल और अव्यवस्थित जीवन में फंसा रहता है, तब तक उसके पास अवसर आने पर भी वह उनका पूरा लाभ नहीं उठा पाता। लेकिन जैसे ही उसके भीतर समय के प्रति सम्मान जागता है, वैसे ही उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। हो सकता है कि पहले आप देर से उठते रहे हों, बिना योजना के दिन बिताते रहे हों, छोटी छोटी बातों में समय नष्ट करते रहे हों, लेकिन अचानक एक दिन ऐसा आता है जब आपको महसूस होने लगता है कि समय ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब बिना किसी के कहे आप जल्दी उठने लगते हैं, अपने कार्यों की योजना बनाने लगते हैं, अनावश्यक बातों और व्यर्थ के मनोरंजन से दूरी बनाने लगते हैं। यह परिवर्तन सामान्य नहीं है,
यह आपकी चेतना के ऊंचे स्तर की ओर बढ़ने का संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली, उसने संसार पर विजय प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम रख दिया। स्वयं पर विजय का अर्थ है अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों और अपने समय पर नियंत्रण। जब ब्रह्मांड आपको समृद्धि के योग्य बनाना शुरू करता है, तब वह सबसे पहले आपकी आदतों को बदलता है, क्योंकि आदतें ही भविष्य का निर्माण करती हैं। आपने देखा होगा कि सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान उनका अनुशासन होता है। वे केवल प्रेरणा के भरोसे काम नहीं करते, वे प्रतिदिन अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहते हैं। यही निरंतरता एक दिन असाधारण सफलता में बदल जाती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको भी यह अनुभव हो रहा है कि अब आपका मन व्यर्थ के कार्यों में नहीं लगता, अब बिना कारण मोबाइल चलाने, समय बर्बाद करने या नकारात्मक चर्चाओं में रुचि कम हो गई है, अब आपको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में अधिक सोचने की प्रेरणा मिलने लगी है, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत हो सकता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अब साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं है। वह आपको उस दिशा में ले जाना चाहती है जहां आपका वास्तविक सामर्थ्य छिपा हुआ है। ध्यान दीजिए, ईश्वर कभी भी किसी आलसी व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते। वे पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि क्या यह व्यक्ति छोटे कार्यों को ईमानदारी से पूरा कर सकता है, क्या यह अपने समय का सम्मान करता है, क्या यह अपने वचनों का पालन करता है, क्या यह कठिनाइयों के सामने हार मान लेता है या डटा रहता है। जब इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक होता है, तब धीरे धीरे ईश्वर उसके सामने बड़े अवसरों के द्वार खोलते हैं। जीवन में अमीरी केवल बैंक खाते में आने वाले पैसों का नाम नहीं है। वास्तविक अमीरी उस व्यक्ति की होती है जिसने अपने समय का मूल्य समझ लिया हो, क्योंकि खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि महान कार्य केवल महान विचारों से नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास, अनुशासन और निरंतर कर्म से पूरे होते हैं। उन्होंने कभी भी केवल भाग्य की प्रतीक्षा करने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर पर विश्वास रखो, ध्यान करो, प्रार्थना करो और फिर पूरे समर्पण के साथ कर्म करो। यही कारण है कि जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को ऊंचा उठाने वाला होता है, तब वह उसके भीतर कर्म के प्रति प्रेम जगा देता है। अब वह व्यक्ति काम को बोझ नहीं समझता, वह हर छोटे कार्य को भी ईश्वर की सेवा समझकर करता है। वह परिणाम की चिंता कम और कर्म की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देता है। धीरे धीरे उसके कार्यों में उत्कृष्टता आने लगती है, लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं, उसे नई जिम्मेदारियां मिलने लगती हैं और यही जिम्मेदारियां आगे चलकर उसकी सफलता और समृद्धि का आधार बन जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन इस समय दिखाई देता है। अब आप दूसरों से अपनी तुलना करना कम कर देते हैं। आपका ध्यान इस बात पर नहीं रहता कि दूसरे क्या कर रहे हैं, आपका ध्यान इस बात पर रहता है कि आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही सोच महान लोगों की पहचान होती है, क्योंकि तुलना मनुष्य की ऊर्जा को कम करती है, जबकि आत्म विकास उसकी ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि आपके भीतर यह परिवर्तन आने लगा है, तो इसे साधारण मत समझिए। यह इस बात का संकेत है कि आपका मन अब बाहरी शोर से हटकर अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी तैयार न होने वाले व्यक्ति को बड़ी सफलता नहीं देता। वह पहले उसे तैयार करता है, उसे अनुशासन सिखाता है, उसे धैर्य सिखाता है, उसे समय का सम्मान करना सिखाता है, उसे कठिनाइयों में भी कार्य करते रहना सिखाता है। और जब यह तैयारी पूरी हो जाती है, तब सफलता उसके जीवन में प्रवेश करती है। आज यदि आपको अपने भीतर यह अनुभव हो रहा है कि आप पहले से अधिक जिम्मेदार हो गए हैं, आपका समय के प्रति सम्मान बढ़ गया है, आप अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से करने लगे हैं, आप बिना किसी दबाव के स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह केवल आदतों का परिवर्तन नहीं है, यह आपकी नियति के बदलने की शुरुआत हो सकती है। इसलिए अपने इस अनुशासन को कभी मत छोड़िए। हर सुबह ईश्वर का स्मरण कीजिए, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाइए,
हर रात स्वयं से पूछिए कि आज मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया। यही छोटे छोटे कदम एक दिन आपको उस स्थान तक पहुंचा देंगे जहां लोग आपकी सफलता को भाग्य कहेंगे, जबकि आप जानेंगे कि यह ईश्वर की कृपा, अनुशासन और निरंतर कर्म का परिणाम है। याद रखिए, ब्रह्मांड अवसर सबको देता है, लेकिन समृद्धि उसी को देता है जो स्वयं को उसके योग्य बना चुका होता है। और जब आपके भीतर अनुशासन, कर्म के प्रति समर्पण, समय का सम्मान और निरंतर आत्मविकास की भावना जागने लगे, तो समझ लीजिए कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला छठा दिव्य लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। अब केवल विश्वास बनाए रखिए, श्रेष्ठ कर्म करते रहिए और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसके लिए संसार की कोई भी सफलता असंभव नहीं रहती। लक्षण 7, आपके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास, ध्यान और आध्यात्मिक आकर्षण का बढ़ना। यह अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 7वां दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में केवल धन ही नहीं बल्कि स्थायी समृद्धि, मानसिक शांति और दिव्य कृपा का द्वार खोलने वाला होता है, तब सबसे गहरा परिवर्तन उसके बैंक खाते में नहीं बल्कि उसके हृदय में होता है। क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि यदि मनुष्य का मन तैयार नहीं है तो वह धन पाकर भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए समृद्धि देने से पहले वे मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक चेतना का दीपक जलाते हैं। यही कारण है कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 7वां दिव्य लक्षण है ईश्वर के प्रति बढ़ता हुआ प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक आकर्षण। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य जितना ईश्वर के निकट जाता है उतना ही भय, अभाव और असुरक्षा उससे दूर होने लगती है, क्योंकि वास्तविक समृद्धि बाहर नहीं भीतर जन्म लेती है। जब भीतर का मन शांत हो जाता है तब बाहर का संसार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। हो सकता है पहले आपको ध्यान करने में रुचि न होती हो, प्रार्थना केवल एक औपचारिकता लगती हो, आध्यात्मिक पुस्तकों में मन न लगता हो, लेकिन अचानक एक समय ऐसा आता है जब बिना किसी बाहरी दबाव के आपका मन ईश्वर का नाम लेने लगता है। आपको भजन सुनना अच्छा लगने लगता है, संतों के वचन हृदय को छूने लगते हैं, ध्यान में बैठने की इच्छा होने लगती है, मंदिर या पूजा का वातावरण पहले से अधिक आकर्षित करने लगता है। यह परिवर्तन साधारण नहीं होता, यह आपकी आत्मा का जागरण होता है। जब आत्मा जागती है तभी जीवन बदलता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य बाहर जितना खोजता है, अंत में उसे पता चलता है कि जिसकी खोज थी वह उसके भीतर ही था। लेकिन इस सत्य का अनुभव तभी होता है जब मन का शोर शांत होने लगता है। यदि आपने महसूस किया है कि अब छोटी छोटी बातों पर क्रोध कम आने लगा है, दूसरों के प्रति क्षमा की भावना बढ़ने लगी है, मन पहले से अधिक शांत रहने लगा है और हर कठिन परिस्थिति में भी भीतर से कोई आवाज कहती है, उसी शबी और तलामतांत है, ईश्वर सब ठीक करेंगे, तो यह बहुत बड़ा संकेत है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक समृद्धि का जन्म होता है, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाता है वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, वह परिस्थितियों से ऊपर उठने लगता है। ब्रह्मांड का एक अद्भुत नियम है, जिस व्यक्ति का विश्वास मजबूत होता है उसके तेरे मन आना आता है, उसके निर्णय भी मजबूत होते हैं, और जिसके निर्णय मजबूत होते हैं उसकी सफलता को कोई अधिक समय तक रोक नहीं सकता। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए उन्होंने केवल अपने परिश्रम पर नहीं, आशा में इच्छा पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा पर भी अटूट विश्वास रखा। परमहंस योगानंद जी ने बार बार कहा कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करना जो हर भय से बड़ी है, हर समस्या से शक्तिशाली है और हर अभाव को समृद्धि में बदलने की क्षमता रखती है। जब यह अनुभव धीरे धीरे आपके भीतर जागने लगता है तब आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अब आप हर समस्या में अवसर देखने लगते हैं, हर कठिनाई में सीख देखने लगते हैं, हर असफलता में ईश्वर की कोई गहरी योजना महसूस करने लगते हैं। अब शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक होने लगती है। यही चेतना समृद्ध लोगों की पहचान होती है। एक और परिवर्तन इस समय दिखाई देता है।
पहले जहां मन हर समय चिंता में डूबा रहता था, अब वही मन प्रार्थना में शांति खोजने लगता है। पहले जहां हर समस्या का समाधान केवल दुनिया में खोजते थे, अब ईश्वर से मार्गदर्शन मांगने लगते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, उसकमी करते हैं, तो समाधान भी धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अवसर के माध्यम से, कभी किसी प्रेरणा के माध्यम से, और कभी आपके अपने अंतर्मन के माध्यम से। यही ईश्वर का उत्तर होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर हमेशा उत्तर देते हैं, लेकिन मनुष्य का मन इतना व्यस्त होता है कि वह उस उत्तर को सुन ही नहीं पाता। इसलिए जब मन शांत होता है, तब जीवन स्पष्ट होने लगता है। याद रखिए, धन कमाने से पहले मन को समृद्ध बनाना आवश्यक है। यदि मन गरीब है, तो करोड़ों रुपए भी सुख नहीं दे सकते। लेकिन यदि मन समृद्ध है, तो सीमित साधनों में भी व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है और धीरे धीरे बाहरी समृद्धि भी उसकी ओर आकर्षित होने लगती है। इसीलिए ब्रह्मांड पहले मन को बदलता है, फिर जीवन को बदलता है। यदि आज आपका मन बार बार ईश्वर का स्मरण करने लगता है, यदि बिना कारण आपकी आंखों में प्रार्थना करते समय आंसू आ जाते हैं, यदि संतों की वाणी सुनकर आपका हृदय भावुक हो जाता है, यदि आपको ध्यान में बैठने पर भीतर शांति का अनुभव होने लगा है, यदि अब आपको लगता है कि केवल धन ही जीवन का उद्देश्य नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ जुड़कर श्रेष्ठ जीवन जीना ही सबसे बड़ी सफलता है, तो समझ लीजिए कि यह आपकी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार है। और जब चेतना का विस्तार होता है, तब समृद्धि स्वयं आपके जीवन की ओर चल पड़ती है। याद रखिए, ईश्वर उस व्यक्ति को अधिक देते हैं जो पहले से मिले हुए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देना जानता है। इसलिए हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर रात सोने से पहले उनका स्मरण कीजिए। कुछ समय ध्यान में बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए। अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर हर क्षण मेरे साथ हैं। वे मेरी राह बना रहे हैं, वे मुझे उस स्थान तक ले जा रहे हैं जहां मेरी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य मेरा इंतजार कर रहा है। जब यह विश्वास आपके भीतर स्थिर हो जाएगा, तब बाहरी दुनिया की कोई भी कठिनाई आपको लंबे समय तक रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, धन से पहले विश्वास आता है, सफलता से पहले समर्पण आता है, समृद्धि से पहले ईश्वर का आशीर्वाद आता है। और जब आपके भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम, ध्यान, प्रार्थना, कृतज्ञता और अटूट विश्वास बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 7वां दिव्य लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। विश्वास बनाए रखिए, ईश्वर का स्मरण करते रहिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का हाथ ईश्वर पकड़ लेते हैं, उसे संसार की कोई शक्ति उसकी नियति तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। लक्षण 8, आपके भीतर कृतज्ञता, संतोष और देने की भावना बढ़ने लगती है। यह अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 8वां दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में अपार धन, सफलता, सम्मान और स्थायी समृद्धि का मार्ग तैयार करता है, तब वह केवल उसके बाहरी जीवन को नहीं बदलता, बल्कि उसके हृदय को भी बदल देता है। क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता नहीं है, वह लाखों करोड़ों की संपत्ति पाकर भी कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। इसीलिए समृद्धि का 8वां और अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य लक्षण है आपके भीतर कृतज्ञता, संतोष और दूसरों की सहायता करने की भावना का बढ़ना। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि कृतज्ञता वह द्वार है जिससे होकर ईश्वर की कृपा मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी कृपा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है, उसके जीवन में कृपा का प्रवाह कभी रुकता नहीं। लेकिन जो व्यक्ति केवल शिकायत करता है, उसे मिले हुए आशीर्वाद भी कम लगने लगते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम साधनों में भी प्रसन्न रहते हैं। उनके चेहरे पर शांति होती है, उनके शब्दों में प्रेम होता है और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होता है।
दूसरी ओर कुछ लोग अपार धन होने के बाद भी बेचैन रहते हैं। इसका कारण धन नहीं, काई कमाई, बल्कि मन की स्थिति होती है। जब आपकी चेतना ऊंची होने लगती है, तब आपके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देता है। अब आपका ध्यान केवल इस बात पर नहीं रहता कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि इस बात पर जाने लगता है कि ईश्वर ने आपको कितना कुछ पहले ही दे दिया है। आप अपने परिवार के लिए धन्यवाद देने लगते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने लगते हैं। भोजन, जल, वायु, जीवन, अनुभव, सीख और हर नए दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब आपके भीतर अभाव की मानसिकता समाप्त होने लगती है और समृद्धि की चेतना जन्म लेने लगती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड उसी व्यक्ति को अधिक देता है जो पहले से मिले हुए आशीर्वाद का सम्मान करता है। यदि मनुष्य छोटी कृपा का सम्मान नहीं कर सकता, तो वह बड़ी कृपा का अधिकारी कैसे बनेगा? यही कारण है कि अमीरी आने से पहले मनुष्य के भीतर शिकायतें कम होने लगती हैं और धन्यवाद अधिक होने लगता है। यदि आपने महसूस किया है कि अब बिना किसी विशेष कारण के आपका मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगता है, यदि सुबह उठते ही आपके मन में कृतज्ञता का भाव आता है, यदि कठिन परिस्थितियों में भी आप यह सोच पाते हैं कि ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होगी, यदि अब आपको दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं होती बल्कि प्रसन्नता होती है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपका मन अभाव से निकलकर समृद्धि की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। एक और अद्भुत परिवर्तन इस समय दिखाई देता है। अब आपके भीतर दूसरों की सहायता करने की इच्छा बढ़ने लगती है। पहले जहां हर बात में केवल अपना लाभ दिखाई देता था, अब दूसरों का भला करने में भी आनंद मिलने लगता है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी को सही मार्ग दिखाना या केवल प्रेम से किसी की बात सुन लेना, ये सब आपके लिए बोझ नहीं बल्कि आनंद का कारण बनने लगते हैं। यही ईश्वर की चेतना है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब मनुष्य दूसरों में भी उसी परमात्मा का दर्शन करने लगता है जो उसके भीतर है, तब उसका हृदय वास्तविक अर्थों में समृद्ध हो जाता है। ध्यान रखिए, दान केवल धन का नहीं होता। समय का दान, ज्ञान का दान, प्रेम का दान, क्षमा का दान, प्रेरणा का दान और मुस्कान का दान भी उतना ही महान होता है। जो व्यक्ति देने का आनंद समझ जाता है, ब्रह्मांड उसे कभी खाली नहीं रहने देता, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बहता है वही बढ़ता है। नदी बहती है इसलिए निर्मल रहती है, वायु चलती है इसलिए शुद्ध रहती है, और धन भी वहीं बढ़ता है जहां उसका सदुपयोग होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने लिए ही सब कुछ इकट्ठा करता रहे, तो धीरे धीरे उसका मन भय से भर जाता है। उसे हर समय खोने का डर सताने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करके उचित स्थान पर देने का साहस रखता है, उसके जीवन में नए स्रोत खुलने लगते हैं। यही कारण है कि इतिहास के अनेक महान और सफल लोगों ने सेवा और दान को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। वे जानते थे कि वास्तविक समृद्धि केवल कमाने में नहीं, बल्कि सही स्थान पर बांटने में भी है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका हृदय पहले से अधिक कोमल हो गया है, आप बिना कारण लोगों के लिए शुभकामनाएं करने लगे हैं, आपके भीतर क्षमा की भावना बढ़ रही है, आपको दूसरों की सहायता करके सच्चा आनंद मिलने लगा है, और सबसे बढ़कर आप हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करना सीख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह साधारण परिवर्तन नहीं है। यह आपकी आत्मा के विस्तार का संकेत है। और जब आत्मा का विस्तार होता है, तब जीवन का विस्तार भी निश्चित हो जाता है। आज से एक छोटी सी आदत बना लीजिए। हर सुबह उठकर 3 बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हर रात सोने से पहले दिन भर की 3 कृपाओं को याद कीजिए। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ सहायता कीजिए। और हर कार्य से पहले मन ही मन कहिए, हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है वह आपकी कृपा है। मुझे ऐसा बनाइए कि मैं आपकी कृपा का योग्य पात्र बन सकूं।
यकीन मानिए, यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। क्योंकि जहां कृतज्ञता होती है वहां शिकायत नहीं रहती, जहां संतोष होता है वहां लालच नहीं रहता, जहां सेवा होती है ध्यान से आए ये वहां अहंकार नहीं रहता, और जहां ईश्वर का आशीर्वाद होता है वहां समृद्धि को आने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, धन से बड़ा धन्य होना है, संपत्ति से बड़ा सद्गुण है, और सफलता से बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद है। जिस दिन आपके भीतर कृतज्ञता, संतोष, सेवा और प्रेम का भाव स्थिर हो जाएगा, उसी दिन से ब्रह्मांड आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी शुरू कर देगा जिनकी आपने कभी केवल कल्पना की थी। और यही है अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 8वां दिव्य लक्षण। हर आपके हृदय में कृतज्ञता, संतोष और सेवा की भावना का निरंतर बढ़ना। ईश्वर पर विश्वास रखिए, हर दिन धन्यवाद दीजिए, प्रेम बांटिए, सेवा करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए। क्योंकि जिस हृदय में कृतज्ञता बस जाती है वहां समृद्धि स्वयं अपना घर बना लेती है। लक्षण 9, आपकी सोच बड़ी होने लगती है और छोटे छोटे डर अपने आप समाप्त होने लगते हैं। यह अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 9वां दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सफलता और ईश्वर की विशेष कृपा का द्वार खोलने की तैयारी करता है, तब वह सबसे पहले उसकी सोच का विस्तार करता है। क्योंकि मनुष्य का भविष्य उसकी परिस्थितियां नहीं बल्कि उसकी सोच तय करती है। यदि सोच छोटी है तो बड़े अवसर भी छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन यदि सोच विशाल हो जाए तो छोटी सी शुरुआत भी महान सफलता में बदल जाती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य वहीं तक पहुंच सकता है जहां तक उसकी चेतना पहुंच चुकी होती है। यदि मन हर समय अभाव, भय और असफलता के विचारों में उलझा रहेगा तो जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन जब चेतना का विस्तार होने लगता है तब मनुष्य अपने भीतर छिपी हुई अनंत संभावनाओं को पहचानना शुरू कर देता है। यही कारण है कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 9वां दिव्य लक्षण है। आपकी सोच पहले से कहीं अधिक बड़ी, सकारात्मक और साहसी होने लगती है। हो सकता है कुछ समय पहले तक आप हर नए कार्य से डरते रहे हों, कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचते हों, असफलता का भय आपको आगे बढ़ने से रोक देता हो। लेकिन अचानक एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर से एक नई आवाज उठने लगती है, यदि ईश्वर मेरे साथ हैं तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। यही वह क्षण होता है जब आपकी चेतना बदल रही होती है। आप धीरे धीरे महसूस करते हैं कि अब आप समस्याओं पर कम और समाधानों पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। पहले जहां हर चुनौती असंभव लगती थी, अब वही चुनौती सीखने का अवसर दिखाई देने लगती है। पहले जहां मन हर समय अगर मैं हार गया तो सोचता था, अब वही मन कहने लगता है, यदि मैंने प्रयास ही नहीं किया तो मैं जीतूंगा कैसे। यही परिवर्तन आपकी नियति बदलने की शुरुआत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि भय मनुष्य की शक्ति को बांध देता है, जबकि विश्वास उसे मुक्त कर देता है। जिस दिन मनुष्य भय की जगह विश्वास को चुन लेता है, उसी दिन से उसका जीवन नई दिशा में चल पड़ता है। जब ब्रह्मांड आपको समृद्धि के योग्य बना रहा होता है, तब वह आपके भीतर छिपे हुए अनावश्यक डर को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। अब आपको लोगों की आलोचना का उतना भय नहीं रहता। अब आप दूसरों की राय से अधिक अपने उद्देश्य पर ध्यान देने लगते हैं। अब असफलता आपको रोकती नहीं बल्कि कुछ नया सिखाती है। अब आप समझने लगते हैं कि हर महान व्यक्ति ने कभी न कभी कठिनाइयों का सामना किया है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको अपने सपनों पर विश्वास होने लगता है। यही वह परिवर्तन है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। आपने देखा होगा कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए, उन्होंने पहले अपने मन की सीमाओं को तोड़ा, उसके बाद संसार की सीमाएं टूटी। यदि वे केवल डरते रहते तो शायद उनका नाम इतिहास में कभी दर्ज नहीं होता। इसी प्रकार जब आपके भीतर बड़ी सोच जन्म लेने लगती है, तब आप केवल आज की नहीं, आने वाले वर्षों की योजना बनाने लगते हैं।
अब आप केवल जीविका कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि ऐसा जीवन बनाने के बारे में सोचते हैं जिससे आपका परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित हों। यह सोच अपने आप नहीं आती, यह ईश्वर द्वारा दी गई प्रेरणा होती है, क्योंकि ईश्वर कभी भी छोटे उद्देश्य वाले व्यक्ति को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देते। वे पहले उसके हृदय और उसकी सोच को विशाल बनाते हैं, फिर उसे बड़े अवसर सौंपते हैं। एक और अद्भुत परिवर्तन इस समय दिखाई देता है। पहले जहां आप हर समय दूसरों से अपनी तुलना करते थे, अब आप स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगते हैं। पहले जहां सफलता देखकर ईर्ष्या होती थी, अब प्रेरणा मिलने लगती है। पहले जहां कठिनाइयों को अभिशाप समझते थे, अब उन्हें प्रशिक्षण मानने लगते हैं। यही सोच महान लोगों की पहचान होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वर की असीम शक्ति विद्यमान है, लेकिन उस शक्ति का अनुभव वही कर सकता है जो स्वयं को सीमित मानना छोड़ दे। यदि आप स्वयं से बार बार कहते रहेंगे, मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन भी उसी पर विश्वास कर लेगा। लेकिन यदि आप पूरे विश्वास से कहेंगे, ईश्वर की कृपा से मैं हर कठिनाई को पार कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगेगा। यही सकारात्मक संकल्प आपके अवचेतन मन को बदलता है, और जब अवचेतन मन बदलता है, तब भाग्य भी बदलने लगता है। यदि पिछले कुछ समय से आपने महसूस किया है कि आपके भीतर बड़े सपने देखने का साहस बढ़ गया है, आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत हो गया है, आप चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करने लगे हैं, आप भविष्य को लेकर पहले से अधिक आशावान हो गए हैं, और आपको यह अनुभव होने लगा है कि ईश्वर ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपकी चेतना को उस स्तर तक ले जा रहा है जहां से समृद्धि, सफलता और दिव्य कृपा का नया अध्याय प्रारंभ होता है। आज से अपने मन में किसी भी प्रकार की हीन भावना को स्थान मत दीजिए। हर सुबह स्वयं से कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं भय से नहीं, विश्वास से जीवन जीऊंगा। मैं छोटे विचारों को छोड़कर बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करूंगा। जो अवसर ईश्वर मुझे देंगे, उनका मैं पूरे साहस और समर्पण के साथ स्वागत करूंगा। विश्वास रखिए, जब आपकी सोच बदल जाती है, तो आपकी दुनिया बदलने में अधिक समय नहीं लगता। याद रखिए, गरीबी पहले जेब में नहीं, सोच में जन्म लेती है, और समृद्धि भी पहले बैंक खाते में नहीं, बल्कि चेतना में जन्म लेती है। इसलिए यदि आपकी सोच विशाल होने लगी है, यदि आपके डर कम होने लगे हैं, यदि आपका विश्वास बढ़ने लगा है, और यदि आप पहले से अधिक साहसी होकर अपने जीवन का निर्माण करने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 9वां दिव्य लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, अपने सपनों को जीवित रखिए, बड़े विचार रखिए, और निरंतर श्रेष्ठ कर्म करते रहिए, क्योंकि जब मनुष्य की सोच सीमाओं से मुक्त हो जाती है, तब ब्रह्मांड भी उसके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल देता है। लक्षण 10, बार बार कठिन परीक्षाएं आना, लेकिन हर बार ईश्वर की कृपा से उनसे बाहर निकल जाना। यह अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 10वां दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं। यदि आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि पिछले कुछ समय से एक के बाद एक कठिनाइयां आ रही हैं, कभी आर्थिक समस्या, कभी मानसिक तनाव, कभी रिश्तों की परीक्षा, कभी स्वास्थ्य की चुनौती, कभी अपनों का साथ छूट जाना, कभी बिना कारण संघर्षों का बढ़ जाना, और फिर भी हर बार किसी अदृश्य शक्ति ने आपको टूटने नहीं दिया। हर बार कोई न कोई रास्ता बन गया, हर बार अंतिम क्षण में कोई सहायता मिल गई, हर बार ऐसा लगा कि अब सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप बच गए। तो इसे केवल भाग्य मत समझिए, यह संभव है कि यह ब्रह्मांड का 10वां दिव्य संकेत हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर किसी भी आत्मा को बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं।
क्योंकि बिना परीक्षा के पात्रता सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संघर्षों की अग्नि से गुजरना पड़ता है ताकि उसके भीतर छिपी हुई दिव्य शक्ति जाग सके। अधिकांश लोग कठिनाइयों को ईश्वर की नाराजगी समझ लेते हैं, जबकि कई बार वही कठिनाइयां ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती हैं। क्योंकि यदि वे परीक्षाएं ना आती तो मनुष्य कभी अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। सोचिए, यदि बीज को मिट्टी के भीतर दबाया न जाए, यदि अंधकार में रहकर वह संघर्ष न करे, यदि धरती को चीरने का साहस न जुटाए, तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन सकता है? नहीं। उसी प्रकार यदि जीवन में संघर्ष न हो तो व्यक्तित्व कभी महान नहीं बनता। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि कठिनाइयां मनुष्य को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने आती हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हर कोई विश्वास की बातें करता है, लेकिन जब जीवन में तूफान आता है, हासिन आते हैं, तब पता चलता है कि हमारा विश्वास कितना गहरा है। यही कारण है कि अमीरी आने से पहले जीवन में कई बार बड़ी परीक्षाएं आती हैं। कभी अचानक आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, कभी व्यापार में नुकसान होता है, कभी नौकरी चली जाती है, कभी अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं, कभी वर्षों की मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, और कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना भी नहीं सुन रहे। लेकिन सत्य यह है कि उसी समय ईश्वर सबसे अधिक हमारे साथ होते हैं। जैसे एक गुरु परीक्षा के समय अपने शिष्य को उत्तर नहीं बताता, लेकिन पूरी परीक्षा के दौरान उस पर नजर रखता है, उसी प्रकार ईश्वर भी कठिन समय में हमें अकेला नहीं छोड़ते। वे केवल यह देख रहे होते हैं कि क्या हम परिस्थितियों से बड़े बनेंगे या परिस्थितियों के सामने हार मान लेंगे। यदि आपने ध्यान दिया हो तो पाएंगे कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख आपको सुख के दिनों में नहीं मिली होगी, वह किसी कठिन समय में मिली होगी। जिस संघर्ष ने आपको रुलाया, उसी संघर्ष ने आपको मजबूत भी बनाया। जिस असफलता ने आपका अहंकार तोड़ा, उसी असफलता ने आपको विनम्र भी बनाया। जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, उसी ने आपको लोगों को पहचानना सिखाया। जिस आर्थिक संकट ने आपको परेशान किया, उसी ने आपको धन का वास्तविक मूल्य समझाया। और जिस अकेलेपन ने आपको दुखी किया, उसी ने आपको ईश्वर के सबसे निकट पहुंचा दिया। यही है ईश्वर की अद्भुत कार्य प्रणाली। वे पहले हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं, फिर ये बाहरी सफलता देते हैं। क्योंकि यदि भीतर शक्ति न हो तो बाहर मिली हुई सफलता भी अधिक समय तक टिक नहीं सकती। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप इन परीक्षाओं से गुजर रहे होते हैं, तब आपको लगता है कि जीवन आपके विरुद्ध है। लेकिन कुछ वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि वही घटनाएं आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा थी। यदि वह नौकरी न छूटी होती तो शायद आपको अपना वास्तविक उद्देश्य कभी न मिलता। यदि वह असफलता न मिली होती तो शायद आप और अधिक मेहनत करना न सीखते। यदि वह धोखा न मिला होता तो शायद आप गलत लोगों पर ही भरोसा करते रहते। यदि वह संघर्ष न होता तो शायद आप उस श्राप ईश्वर के इतने निकट कभी ना आते। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त को बिना उद्देश्य के कष्ट नहीं देते। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई दिव्य योजना होती है, लेकिन वह योजना उस समय दिखाई नहीं देती जब हम दर्द में होते हैं। वह बाद में समझ में आती है। याद रखिए, तितली बनने से पहले इल्ली को अपने पुराने स्वरूप का त्याग करना पड़ता है। हीरा बनने से पहले कार्बन को अत्यधिक दबाव सहना पड़ता है। मोती बनने से पहले सीप को पीड़ा सहनी पड़ती है। और महान आत्मा बनने से पहले मनुष्य को संघर्षों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। यदि आपके जीवन में लगातार चुनौतियां आ रही हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी रूप में आप बच जाते हैं, यदि हर कठिन परिस्थिति के बाद आप पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलते हैं, यदि हर परीक्षा के बाद आपका विश्वास और भी गहरा हो जाता है, यदि हर असफलता के बाद आपके भीतर नई ऊर्जा जागती है,
तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। आज हार मत मानिए, आज निराश मत होइए, आज अपने संघर्षों को अभिशाप मत समझिए। हो सकता है यही संघर्ष आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता को नींव बन रहे हों। हर सुबह ईश्वर से कहिए, हे प्रभु, मुझे कठिनाइयों से बचाइए नहीं, बल्कि उन्हें पार करने की शक्ति दीजिए। मुझे संघर्षों से मत भगाइए, बल्कि उन्हें जीतने का साहस दीजिए। यदि ये परीक्षाएं आपकी योजना का हिस्सा हैं, तो मुझे धैर्य, विश्वास और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए। विश्वास रखिए, जब मनुष्य परीक्षा में सफल हो जाता है, तभी अगला द्वार खुलता है। और जीवन में भी यही नियम लागू होता है। ईश्वर पहले पात्रता बनाते हैं, फिर अवसर देते हैं, फिर सफलता देते हैं, और अंत में ऐसी समृद्धि देते हैं जो केवल धन तक सीमित नहीं होती, बल्कि सम्मान, शांति, आनंद और दिव्य संतोष से भी भरपूर होती है। याद रखिए, हर संघर्ष एक संदेश है, हर परीक्षा एक तैयारी है, हर आंसू एक शुद्धिकरण है, और हर कठिनाई उस महान भविष्य की प्रस्तावना है, बताया है, जिसे ईश्वर आपके लिए लिख चुके हैं। इसीलिए यदि आप बार बार कठिन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, लेकिन हर बार ईश्वर की अदृश्य कृपा आपको संभाल लेती है, तो समझ लीजिए कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 10वां दिव्य लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। धैर्य रखिए, विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए, ईश्वर का नाम कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस व्यक्ति को ईश्वर स्वयं तैयार करते हैं, उसे करते हैं, उसकी सफलता केवल बड़ी नहीं होती, वह प्रेरणा बन जाती है, इतिहास बन जाती है, और अनेक लोगों के जीवन में आशा का प्रकाश बन जाती है। लक्षण 11, आपके भीतर बार बार नए दिव्य विचार और प्रेरणाएं आने लगती हैं। यह अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 11वां दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन, सम्मान और ईश्वर की विशेष कृपा का द्वार खोलने की तैयारी करता है, तब वह उसके भीतर एक ऐसी शक्ति को जागृत करता है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। यह शक्ति है दिव्य प्रेरणा। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर मनुष्य से केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रेरणा के माध्यम से भी संवाद करते हैं। जब मन शांत होता है, हृदय पवित्र होता है और आत्मा ईश्वर की ओर उन्मुख होती है, तब अनेक ऐसे विचार मन में आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आते थे। यही कारण है कि समृद्धि आने से पहले मनुष्य के भीतर नए विचार, नई योजनाएं, नई कल्पनाएं और नए उद्देश्य जन्म लेने लगते हैं। हो सकता है पहले आपका जीवन केवल रोजमर्रा की दिनचर्या तक सीमित रहा हो, लेकिन अचानक एक समय ऐसा आता है जब आपके भीतर कुछ नया करने की इच्छा जागने लगती है। आपको लगता है कि आपका जीवन केवल जीविका कमाने के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। यह भावना साधारण नहीं होती। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर महान कार्य पहले एक विचार के रूप में जन्म लेता है। संसार की हर बड़ी खोज, हर महान संस्था, हर प्रेरणादायक आंदोलन और हर असाधारण सफलता पहले किसी एक व्यक्ति के मन में एक छोटे से दिव्य विचार के रूप में आई थी। अंतर केवल इतना था कि किसी ने उस विचार पर विश्वास किया और किसी ने उसे अनदेखा कर दिया। जब ब्रह्मांड आपको समृद्धि की ओर ले जा रहा होता है, तब आपके भीतर बार बार ऐसे विचार आने लगते हैं जो केवल आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी लाभकारी होते हैं। आप सोचने लगते हैं कि मैं लोगों की सहायता कैसे कर सकता हूं, मैं अपने जीवन को और अधिक सार्थक कैसे बना सकता हूं, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे ईश्वर भी प्रसन्न हो और समाज का भी कल्याण हो। यही सोच आपके भीतर छिपी हुई दिव्य चेतना का प्रमाण है। ध्यान दीजिए, हर विचार पर तुरंत संदेह मत कीजिए, हर प्रेरणा को कल्पना कहकर मत छोड़िए। यदि कोई अच्छा विचार बार बार आपके मन में आ रहा है, यदि कोई सेवा का कार्य आपको बार बार आकर्षित कर रहा है,
यदि कोई नया मार्ग आपको भीतर से पुकार रहा है, तो संभव है कि वह केवल आपका विचार न हो, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजी गई प्रेरणा हो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी है, हर विचार दिव्य नहीं होता। इसलिए परमहंस योगानंद जी ने विवेक पर बहुत बल दिया। वे कहते थे कि जो विचार आपको शांति दे, प्रेम बढ़ाए, सेवा की भावना जगाए, ईमानदारी की राह पर चलाए और ईश्वर के निकट ले जाए, वही दिव्य प्रेरणा है। यदि कोई विचार केवल अहंकार, लालच, छल या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना से भरा हो, तो वह आपकी आत्मा की आवाज नहीं हो सकती। जब आपकी चेतना ऊपर उठती है, तब आपके निर्णय भी बदल जाते हैं। अब आप केवल तात्कालिक लाभ नहीं देखते, आप दूरदृष्टि से सोचते हैं। आप ऐसा जीवन बनाना चाहते हैं जो आने वाले वर्षों तक लोगों को प्रेरित करे। यही समृद्ध चेतना की पहचान है। याद रखिए, ईश्वर कभी भी केवल धन नहीं देते। वे पहले ऐसा विचार देते हैं जो धन का कारण बनता है। वे पहले ऐसा साहस देते हैं जो सफलता का कारण बनता है। वे पहले ऐसा उद्देश्य देते हैं जो सम्मान का कारण बनता है। यदि आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से आपके भीतर नए विचारों की धारा बहने लगी है, आपका मन पहले से अधिक रचनात्मक हो गया है, आपको जीवन का उद्देश्य अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा है, तो समझ लीजिए कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 11वां दिव्य लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। इन विचारों का सम्मान कीजिए, उन्हें लिखिए, उन पर प्रार्थना कीजिए, फिर धैर्य और विवेक के साथ उन्हें कर्म में बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि कई बार एक दिव्य विचार ही उस महान समृद्धि का बीज होता है जिसकी कल्पना भी मनुष्य ने नहीं की होती। लक्षण 12, आपके भीतर यह अटूट विश्वास जन्म लेने लगता है कि ईश्वर आपके साथ हैं। यह अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 12वां और सबसे महत्वपूर्ण दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं, यदि इन सभी लक्षणों में कोई एक ऐसा लक्षण है जो सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो वह है ईश्वर पर अडिग विश्वास। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि जब मनुष्य का विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमात्मा पर टिक जाता है, तब उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगते हैं जिन्हें संसार संयोग कहता है, लेकिन भक्त उन्हें ईश्वर की कृपा के रूप में पहचान लेता है। जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है। संघर्ष अभी भी हैं, चुनौतियां अभी भी हैं, लक्ष्य अभी भी दूर दिखाई देता है, लेकिन फिर भी भीतर एक अजीब सी शांति होती है। मन कहता है सब ठीक होगा, बिना किसी प्रमाण के विश्वास बना रहता है, बिना किसी गारंटी के धैर्य बना रहता है, बिना परिणाम देखे भी कर्म चलता रहता है। यही सच्ची श्रद्धा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि विश्वास अंधापन नहीं है, बल्कि आत्मा की वह दृष्टि है जो वहां भी प्रकाश देख लेती है जहां संसार केवल अंधकार देखता है। जब यह विश्वास आपके भीतर जन्म लेता है, तब आपका जीवन पूरी तरह बदलने लगता है। अब आप हर असफलता को अंत नहीं मानते, हर कठिनाई को ईश्वर का प्रशिक्षण मानते हैं, हर देरी को सही समय की तैयारी समझते हैं, हर प्रार्थना को सुना हुआ मानते हैं, चाहे उत्तर अभी दिखाई न दे। यही विश्वास ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध मजबूत करता है। याद रखिए, सूर्य उगने से पहले सबसे अधिक अंधेरा होता है, भोर आने से पहले रात सबसे गहरी होती है, और कई बार सबसे बड़ी सफलता मिलने से पहले जीवन की सबसे कठिन परीक्षा आती है। यदि उस समय आपका विश्वास नहीं टूटता, तो समझ लीजिए कि आप अपनी मंजिल के बहुत निकट हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि जिसने ईश्वर को अपना साथी बना लिया, उसे संसार की कोई शक्ति स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सकती, क्योंकि ईश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। यदि आज आपके भीतर यह अनुभव होने लगा है कि जो होगा ईश्वर की इच्छा से होगा, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा, परिणाम प्रभु पर छोड़ दूंगा, मेरे जीवन की हर घटना किसी महान उद्देश्य का हिस्सा है, तो यह आपकी आध्यात्मिक परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज से अपने जीवन में एक संकल्प लीजिए,
हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। हर कठिनाई में धैर्य रखूंगा। हर सफलता में विनम्र रहूंगा। हर असफलता से सीखूंगा और हर दिन अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करूंगा। याद रखिए, समृद्धि केवल धन कमाने का नाम नहीं है। समृद्धि वह अवस्था है जहां मन शांत हो, हृदय प्रेम से भरा हो, जीवन उद्देश्यपूर्ण हो, कर्म पवित्र हो और आत्मा ईश्वर से जुड़ी हो। जब यह सब आपके भीतर प्रकट होने लगता है, तब बाहरी धन, सम्मान, अवसर और सफलता भी धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगते हैं। इसलिए यदि आपके भीतर अटूट विश्वास, गहरी शांति, ईश्वर के प्रति समर्पण और हर परिस्थिति में आशा का प्रकाश जाग चुका है, तो समझ लीजिए कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 12वां और सबसे महान दिव्य लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए, श्रेष्ठ कर्म करते रहिए और यह कभी मत भूलिए कि जिस व्यक्ति का हाथ ईश्वर थाम लेते हैं, उसकी मंजिल तक पहुंचने में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। राधे राधे। जय गुरु, जय परमहंस योगानंद। लक्षण 13, आपकी पुरानी बुरी आदतें अपने आप छूटने लगती हैं। यह अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 13वां दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं। जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति के जीवन में महान परिवर्तन लाने वाला होता है, तब वह सबसे पहले उसके चरित्र को बदलता है, क्योंकि ईश्वर जानते हैं कि जिस व्यक्ति का चरित्र मजबूत नहीं है, वह बड़ी सफलता को संभाल नहीं सकता। धन कमाना कठिन नहीं है, लेकिन धन के साथ विनम्रता, संयम और पवित्रता बनाए रखना अत्यंत कठिन है। इसलिए समृद्धि देने से पहले ईश्वर मनुष्य की आदतों को बदलना शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों से बनता है और कर्म उसकी आदतों से जन्म लेते हैं। यदि आदतें बदल जाएं, तो भाग्य भी बदल जाता है। यदि आपने पिछले कुछ समय में यह अनुभव किया है कि बिना किसी विशेष प्रयास के आपकी कुछ बुरी आदतें छूटने लगी हैं, पहले जहां घंटों व्यर्थ की बातें करते थे, अब मन नहीं करता। पहले जहां क्रोध तुरंत आ जाता था, अब धैर्य बढ़ने लगा है। पहले जहां आलस्य हावी रहता था, अब काम करने की प्रेरणा मिलने लगी है। पहले जहां नकारात्मक विचारों में मन उलझा रहता था, अब ईश्वर का स्मरण अधिक होने लगा है। तो यह साधारण परिवर्तन नहीं है, यह आपकी आत्मा की शुद्धि का संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा का प्रकाश बढ़ता है, तब अज्ञान का अंधकार अपने आप समाप्त होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार ईश्वर की चेतना बढ़ने पर बुरी आदतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ध्यान रखिए, ईश्वर किसी को केवल इसलिए समृद्ध नहीं बनाते क्योंकि वह धन चाहता है। वे उसे इसलिए समृद्ध बनाते हैं क्योंकि वह धन का सदुपयोग करने योग्य बन चुका होता है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर लालच, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और आलस्य ही भरे रहें, तो अचानक मिली हुई सफलता भी उसके पतन का कारण बन सकती है। इसीलिए ब्रह्मांड पहले मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने लगता है, तो उसे उन चीजों में आनंद आना बंद हो जाता है जो पहले उसे आकर्षित करती थी। अब व्यर्थ का मनोरंजन कम अच्छा लगता है, झूठ बोलने में मन अशांत होने लगता है, दूसरों की बुराई सुनना भारी लगने लगता है, समय की बर्बादी अपराधी अपराध जैसी महसूस होने लगती है। मन बार बार कहता है, मुझे अपना जीवन किसी बड़े उद्देश्य के लिए जीना है। यही वह क्षण है जब आपका चरित्र बदल रहा होता है। और याद रखिए, चरित्र बदलने के बाद ही भाग्य बदलता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि सबसे बड़ी विजय संसार पर नहीं, हम सामस ही स्वयं पर होती है। यदि आपने अपने क्रोध को जीत लिया, अपने आलस्य को जीत लिया, अपनी नकारात्मक सोच को जीत लिया, अपनी बुरी आदतों को जीत लिया, तो समझ लीजिए कि आपने अपने भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति अधिक समय तक रोक नहीं सकती। आज से एक संकल्प लीजिए, हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाऊंगा।
हर दिन एक बुरी आदत छोड़ने का प्रयास करूंगा। हर दिन एक अच्छी आदत अपनाऊंगा। हर दिन ईश्वर का नाम लेकर अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगा। विश्वास रखिए, जब आपकी आदतें बदल जाती हैं, तब आपका भविष्य बदलने में अधिक समय नहीं लगता। यदि आपके भीतर यह परिवर्तन आने लगा है, तो समझ लीजिए कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 13वां दिव्य लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। लक्षण 14, आपको बिना किसी कारण भीतर से यह अनुभव होने लगता है कि आपका जीवन बदलने वाला है। यह अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 14वां और अंतिम दिव्य संकेत हो सकता है। राधे राधे प्रिय आत्माओं। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता है। वही घर, वही लोग, वही काम, वही परिस्थितियां, लेकिन फिर भी आपके भीतर से एक आवाज बार बार कहती है, कुछ बड़ा होने वाला है। आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। कोई प्रमाण नहीं होता, कोई विशेष घटना नहीं होती, फिर भी मन के किसी गहरे कोने में एक अटूट विश्वास जन्म लेने लगता है कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। परमहंस योगानंद जी इसे आत्मा की अंतः प्रेरणा कहते थे। वे कहते थे कि जब मन शांत हो जाता है और आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचने लगती है, तब भविष्य के संकेत सूक्ष्म रूप में मिलने लगते हैं। यही कारण है कि अनेक महान व्यक्तियों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता से पहले यह अनुभव किया था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ा रही है। यह अनुभव तर्क से नहीं, विश्वास से जुड़ा होता है। आप बिना कारण प्रसन्न रहने लगते हैं, भविष्य को लेकर आशावान रहने लगते हैं। मन में डर कम और उत्साह अधिक होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर स्वयं आपके लिए कोई नई राह बना रहे हैं। यह भावना कल्पना नहीं होती। यदि इसके साथ आपके कर्म भी श्रेष्ठ हों, आपका मन भी पवित्र हो, आपकी प्रार्थना भी सच्ची हो और आपका विश्वास भी अडिग हो, तो यह वास्तव में एक दिव्य संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर पहले मनुष्य के हृदय में आशा का दीपक जलाते हैं, फिर उसके जीवन में अवसरों का सूर्योदय करते हैं। इसलिए यदि आज आपको बिना किसी कारण भीतर से शांति मिल रही है, यदि आपको विश्वास है कि आपका समय बदलने वाला है, यदि आपको लगता है कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुन चुके हैं, यदि आपका मन बार बार कहता है कि धैर्य रखो, सही समय बहुत निकट है, तो उस आवाज को अनदेखा मत कीजिए। लेकिन एक बात सदैव याद रखिए, उसको केवल संकेत देखकर बैठ मत जाइए। प्रार्थना के साथ परिश्रम भी कीजिए, विश्वास के साथ कर्म भी कीजिए, धैर्य के साथ अनुशासन भी रखिए, क्योंकि ईश्वर नाव तो भेजते हैं, लेकिन उसे चलाना मनुष्य का कर्तव्य है। आज से हर सुबह यह प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, यदि मेरा समय बदलने वाला है तो मुझे उसके योग्य भी बनाइए। मुझे विनम्रता दीजिए, विवेक दीजिए, सेवा का भाव दीजिए और ऐसा चरित्र दीजिए कि आपकी दी हुई समृद्धि का मैं सदुपयोग कर सकूं। याद रखिए, ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं और जब उनका समय आता है तब वर्षों के बंद दरवाजे कुछ ही क्षणों में खुल जाते हैं। जो लोग कभी आपको नहीं पहचानते थे, वही आपका सम्मान करने लगते हैं। जो अवसर कभी दूर दिखाई देते थे, वही आपके सामने आने लगते हैं। जो सपने कभी असंभव लगते थे, वही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब मनुष्य विश्वास बनाए रखता है, अपने कर्मों को पवित्र रखता है और ईश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए यदि आपके भीतर बिना किसी कारण यह अटूट विश्वास जाग चुका है कि मेरा समय आने वाला है क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं, तो समझ लीजिए कि अमीरी आने से पहले दिखाई देने वाला 14वां और अंतिम दिव्य लक्षण आपके जीवन में प्रकट हो चुका है। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, प्रार्थना करते रहिए, श्रेष्ठ कर्म करते रहिए, क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को उठाने का निर्णय लेते हैं, तब संसार की कोई भी शक्ति उसकी नियति को रोक नहीं सकती। यदि ये 14 दिव्य लक्षण आपके जीवन में दिखाई देने लगे, तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपको अपने जीवन में इन दिव्य लक्षणों में से कुछ या अधिकांश लक्षण दिखाई देने लगे हैं,
तो सबसे पहले घमंड मत कीजिए। यह मत सोचिए कि अब सफलता निश्चित है और बिना कर्म किए सब कुछ मिल जाएगा। याद रखिए, ईश्वर संकेत देते हैं, लेकिन सफलता कर्म, धैर्य और पात्रता से मिलती है। यदि ये संकेत दिखाई दें तो आपको ये कार्य अवश्य करने चाहिए। 1. प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद करें। सुबह और रात कम से कम 5 मिनट कृतज्ञता व्यक्त करें। कहें, हे प्रभु, आपकी हर कृपा के लिए धन्यवाद। 2. नियमित ध्यान और प्रार्थना करें। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठें। शांत मन ही ईश्वर के संकेतों को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। 3. अपने कर्मों को और श्रेष्ठ बनाइए। यह मत सोचिए कि केवल संकेत मिल गए इसलिए सब अपने आप हो जाएगा। जो अवसर मिले उस पर पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य कीजिए। 4. आलस्य छोड़ दीजिए। यदि ब्रह्मांड अवसर भेज रहा है तो आपको भी तैयार रहना होगा। समय का सम्मान कीजिए और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए। 5. नकारात्मक संगति से दूरी बनाइए। ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताइए जो आपको प्रेरित करें, ईश्वर की ओर ले जाएं और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएं। 6. अहंकार से बचिए। याद रखिए, कृपा मिलने के बाद विनम्रता और भी आवश्यक हो जाती है। जो व्यक्ति सफलता के बाद भी झुकना जानता है, उसी पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। 7. सेवा और दान की भावना रखिए। अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए। सेवा से हृदय पवित्र होता है और समृद्धि का प्रवाह संतुलित रहता है। 8. धैर्य रखिए। हर संकेत के तुरंत बाद परिणाम नहीं आता। कई बार ईश्वर पहले आपकी परीक्षा लेते हैं, फिर सही समय आने पर फल देते हैं। 9. अपनी योजनाएं लिखिए और उन पर कार्य शुरू कीजिए। यदि नए विचार आ रहे हैं तो उन्हें केवल सोचते मत रहिए, उन्हें लिखिए, लिखिए, योजना बनाइए और छोटे छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। 10. हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखिए। परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन आपका विश्वास नहीं बदलना चाहिए। यही विश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अंतिम संदेश, प्रिय आत्माओं, इन लक्षणों का उद्देश्य भविष्य की निश्चित भविष्यवाणी करना नहीं है। इनका उद्देश्य आपको आध्यात्मिक रूप से जागरूक, सकारात्मक और श्रेष्ठ कर्मों के लिए प्रेरित करना है। परमहंस योगानंद जी भी यही सिखाते थे कि ईश्वर पर विश्वास, ध्यान, आत्म अनुशासन और निस्वार्थ कर्म, यही जीवन को भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर समृद्ध बनाते हैं। इसलिए यदि आपको ये लक्षण दिखाई दें तो उन्हें प्रेरणा मानिए, लेकिन अपने जीवन की दिशा श्रेष्ठ कर्म, ईश्वर स्मरण और धैर्य से ही निर्धारित कीजिए। राधे राधे प्रिय आत्माओं। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो हो सकता है कि ईश्वर ने आपको किसी विशेष उद्देश्य से यहां तक पहुंचाया हो। हो सकता है कि इन 14 दिव्य लक्षणों में से कुछ लक्षण आपके जीवन में भी दिखाई दे रहे हों। यदि ऐसा है तो घबराइए मत और अहंकार भी मत कीजिए। बस एक बात हमेशा याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को बिना कारण संकेत नहीं देते। वे पहले मनुष्य को तैयार करते हैं, उसका चरित्र गढ़ते हैं, उसकी चेतना को ऊंचा उठाते हैं और फिर सही समय आने पर उसके जीवन के बंद दरवाजे खोल देते हैं। इसलिए आज से शिकायत कम कीजिए, कृतज्ञता अधिक कीजिए, भय कम कीजिए, विश्वास अधिक कीजिए, आलस्य कम कीजिए, कर्म अधिक कीजिए और सबसे बढ़कर हर दिन कुछ समय ईश्वर के ध्यान और स्मरण में अवश्य बिताइए। क्योंकि जब मनुष्य ईश्वर से जुड़ जाता है तब उसकी राह चाहे कठिन हो लेकिन मंजिल निश्चित हो जाती है। याद रखिए, समृद्धि केवल धन का नाम नहीं है। समृद्धि वह है जहां मन में शांति हो, हृदय में प्रेम हो, जीवन में उद्देश्य हो, कर्मों में पवित्रता हो और आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ा हो। यदि यह सब आपके जीवन में आ गया
तो बाहरी सफलता, सम्मान और धन भी उचित समय पर अवश्य आएंगे। अब मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो, यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान किसी और के जीवन में भी आशा का दीप जला सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय ईश्वर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और यदि आप परमहंस योगानंद जी की दिव्य शिक्षाएं, आध्यात्मिक रहस्य, ध्यान, आत्मजागरण और ईश्वर से जुड़ने वाले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो अभी परम ध्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर नई आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा आप सबसे पहले बन सकें। अब कमेंट में केवल एक शब्द अवश्य लिखिए, जय गुरु या मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूं। आपका यह एक शब्द न केवल आपके संकल्प का प्रतीक होगा, बल्कि हजारों लोगों के विश्वास को भी मजबूत करेगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से हर प्रकार का भय, अभाव और अंधकार दूर हो। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और दिव्य कृपा का सदैव वास रहे। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का प्रकाश आपके जीवन को सही दिशा देता रहे और आप अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानकर एक सफल, शांत और ईश्वरमय जीवन जी सकें। इसी मंगल कामना के साथ राधे राधे। जय गुरु, जय परमहंस योगानंद। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य अनुभूति और ईश्वर के एक नए संदेश के साथ।